सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है इस कोर्स को पढ़ने के लिए वो है हम एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इक्लिप्स का यूज़ करेंगे वाइडली। फिर आगे चल के इंटेलिजे का भी मैं आपको आइडिया दूंगा। सो फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड इक्लिप्स, vuacademy.com पे जाएं। गूगल ड्राइव का लिंक यहाँ मौजूद है, आप इस लिंक पे जाएं। ठीक है, लिंक पे जाने के बाद आप सॉफ्टवेयर्स के अंदर आ जाएं, यहाँ से जावा रिलेटेड, और ये इक्लिप्स 64 बिट या 32 बिट ये वाला, इनमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट फॉर कन्फ्यूजन मैं आपको इसको रिमूव कर देता हूँ। Win64। सो या तो आप 32 पे जाएंगे, या ये डिपेंड करता है आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि आप कौन से वाला चीज़ डाउनलोड करते हैं। सो इसे डाउनलोड करें। जैसे ही आप ये डाउनलोड करेंगे इट विल कम हेयर, जहाँ पे भी आप इसको डाउनलोड करते हैं इसके अंदर एक इक्लिप्स का फोल्डर है, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी डी ड्राइव पे। सो आई पुट इट ऑन माई डी ड्राइव। ये इक्लिप्स का वर्जन है नियॉन, इक्लिप्स नियॉन। सो मैंने उसको जैसे एक्सट्रैक्ट किया है तो मैंने उसके बाद उसका नाम नियॉन रख दिया है, जो उसका ओरिजिनल नेम है। ठीक है, और उसके बाद जस्ट इसको आपने इंस्टॉल का कोई सीन नहीं होता इसमें, जस्ट अनजिप करना है और रन करना है। लेकिन इससे पहले क्या चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है, जावा, जो कि हम प्रीवियस कोर्स में देख चुके हैं जावा कैसे इंस्टॉल करनी है। और मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जावा को जावा 8D पे रखें। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप अगर सिस्टम में जाते हैं अपने, तो आपको पाथ याद होता है एंड यू कैन सेट द पाथ इजीली। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ एडवांस सेटिंग। इसके बाद है जी एनवायरनमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे पाथ में चेक करें, हमने एट द एंड जावा ये बिन का पाथ दिया हुआ है। तो ये आपकी सेटिंग थी दूसरी, जावा आपके पास इंस्टॉल होना मस्ट है। तो अब इक्लिप्स की हम बात करते हैं। जस्ट आपने इसको रन करना है सिंपली। अब इक्लिप्स को यहाँ पे ला के रख सकते हैं अपने क्विक लॉन्च में, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो आई नो डी कॉलन बैक इक्लिप्स नियॉन। सो मैं इसको क्विक लॉन्च में भी रख सकता हूँ जहाँ पे, क्योंकि मैं असल में पर्सनली यूज़ इंटेलिजे कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इक्लिप्स का अभी इक्लिप्स को चूज़ किया, ये भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। सो जस्ट ओपन इट। ये आपके लिए एक वर्क स्पेस की लोकेशन पूछेगा, आप जहाँ मर्ज़ी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अपनी उस ड्राइव पे बनाएं जहाँ पे विंडो नहीं है। जो या फोल्डर देंगे वो वहाँ क्रिएट हो जाएगा। सो मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ डी कॉलम बैक स्लैश वीयू अकेडमी -WS, ये रख दिया। ठीक है, अगर आप इसे टिक कर देते तो ये नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं पूछेगा। अगर टिक नहीं करते तो हर बार पूछेगा कहाँ यही यूज़ करनी है कोई और यूज़ करनी है। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ यूज़ दिस। सो यहाँ पे अभी तक देखिएगा ये फोल्डर नहीं बना हुआ, ये फोल्डर मौजूद नहीं है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये हमारे लिए ये फोल्डर क्रिएट कर देगा, और जो इन्वायरमेंट में हमें सेटिंग की ज़रूरत है वो सारी की सारी इन्वायरमेंट की सेटिंग ये ऑटोमेटिकली कर देगा। सो जस्ट नाउ गो टू दिस फोल्डर। यहाँ पे उसने एक अपना मेटा डाटा और अपनी चीज़ें बनाई हैं, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये एक सेपरेट वर्क स्पेस है जिसके अंदर ये सारा कुछ खुद ही मैनेज करेगा इक्लिप्स। इसके बाद आपने एक सिंपल जावा का प्रोजेक्ट बनाना है। ये पूरा इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये हो सकता है किसके पास ऐसे क्लोज हो जाए चीज़ें और आप परेशान हो जाएंगे जी ये क्या हुआ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपने विंडोज़ में जाके जो भी आपने इसका पर्सपेक्टिव शो करना है, यू कैन शो इट, यू कैन रीसेट द पर्सपेक्टिव। ठीक है, आप उसको वापस ला सकते हैं तमाम पर्सपेक्टिव को। ठीक है, आप अगर कोई भी हाइड या शो करनी है चीज़ें, जैसे यहाँ पे कंसोल अगर आपने शो करना है, जो आपको आउटपुट नज़र आएगी वो आप हिस्सा ले सकते हैं। सो अगर किसी की कोई चीज़ें यहाँ से गायब हो जाती हैं तो नो नीड टू वरी, जस्ट पर्सपेक्टिव पे जाएंगे और रीसेट कर देंगे। तो हम क्योंकि जावा ई पे नहीं अभी जावा पे काम कर रहे हैं, तो जस्ट ओपन जावा पर्सपेक्टिव। तो ये जावा का पर्सपेक्टिव ओपन हो गया जिसमें बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। और डोंट वरी अगेन, अगर आपका कोई भी पर्सपेक्टिव ख़राब हो जाता है तो आपने सिर्फ जाना है विंडो में पर्सपेक्टिव में एंड जस्ट रीसेट द पर्सपेक्टिव, तो अपनी ओरिजिनल हालत में पर्सपेक्टिव आ जाएगा। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, सबसे पहले इक्लिप्स के अंदर प्रोजेक्ट बनते हैं, फाइल न्यू
जावा प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम बाकी का काम करेंगे। सो आई से जावा ट्रेनिंग। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ से आप बताएंगे कि कौन सी जावा यूज़ करनी है। अगर आपने कॉन्फ़िगर की हुई है खुद से तो वो बता दें, ठीक है। जैसे आपने डी ड्राइव पर रखी हुई है, आप उसका पाथ बता सकते हैं कॉन्फ़िगर जेआरई में। ये जेआरई नहीं लेनी, याद रखिएगा, हमने क्या लेना है, जावा JDK। वो आपका पाथ हो सकता है, आपको पता है आपने कहाँ रखा है। सो ये मेरे केस में यहाँ पे देखें जेआरई का पाथ आ रहा है, मेरे पास यहाँ JDK का पाथ नहीं, क्योंकि JDK मैंने रखी हुई है डी ड्राइव पे। सो आई विल राइट हेयर d:\java8। देखिए अब मुझे ज़ुबानी याद था ये पाथ, तो मैंने लिख दिया। तो मैं यहाँ पे भी इसको चेंज कर रहा हूँ java8, ताकि मुझे याद रहे कि java8 है। सो ये मेरी लोकेशन है। अगर आपकी लोकेशन हो सकता है ये इस तरह हो, JDK जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किया हुआ है, JRE को नहीं देखना। क्यों? आपको याद होगा, अगर मैं आपको इस डायग्राम पे लेके जाऊं, जो हमारी डायग्राम थी इस वाली पे, तो ये देखें, ये सारा कुछ आपको JDK ने देना है। आपको कंपाइलेशन की ऑप्शन इसने नहीं देनी, JRE ने। JDK जावा डेवलपमेंट किट ने देना है। JRE तो सिर्फ ये पार्ट है, ये वाला API का जो रन टाइम के लिए चाहिए। लेकिन ये JDK है, जो भी चीज़ें आपने डेवलपमेंट करनी है, जावा डेवलपमेंट किट JDK। फिनिश करें, ओके करें, और ये हमारा, आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है java8, तो ये वाला पाथ अब सिलेक्टेड है हमारा java8 का। सो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश। सो ये अब जहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास SRC का फोल्डर बन गया है, सोर्स का, ठीक है जी। तो अब हम कुछ थोड़ा सा काम प्रीवियस किया हुआ इसके अंदर लेके आते हैं। हमने कहाँ पे ये काम किया था, आई थिंक ऊप के अंदर हमने कुछ काम किया था, जावा एसोसिएशन एग्रीगेशन। ये देखें, ये आपको याद होगा। सो मैं यही फाइल्स या तो कॉपी करूँ डायरेक्टली, तीनों कॉपी की, इसके अंदर ले आएँ, पेस्ट कर दे, या राइट क्लिक न्यू क्लास। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्लास बना रहा हूँ कंप्यूटर की, फिनिश। सिंपल क्लास बनी कंप्यूटर की। इसी तरह प्रोसेसर टेस्ट, लेकिन मैं अब कॉपी अगर कर दूँ तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये पैकेज बन रहा है। मैं पैकेज को अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, हम पैकेज के ऊपर बाद में आएंगे। सो मैं डायरेक्टली सोर्स के अंदर अपनी फाइलें रख रहा हूँ। पैकेज का हमारा डायरेक्ट डिफरेंट एक टॉपिक होगा, जो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। सो ये देखें, हमारी क्लासेस बन रही हैं, एक कंप्यूटर है, एक प्रोसेसर है और एक टेस्ट है। ये 3 क्लासेस बन गए हैं। आप इसको डबल क्लिक करके फुल व्यू भी देख सकते हैं, ये वही कोड है हमारा। डबल क्लिक फुल व्यू, डबल क्लिक स्मॉल व्यू। सो ये आपको याद होगा कि हमने ये क्लास बनाई थी इसके अंदर, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास, प्रोसेसर की क्लास, टेस्ट की क्लास। अब यू शुड नो कि कौन सी क्लास रन होती है जिसके अंदर मेन का मेथड लिखा हो। तो आप इसे राइट क्लिक करें, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये नीचे आपको रिजल्ट देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नल जो भी वैल्यू है वो इस तरह आपके लिए चलेंगे। सो ये आप ये भी फ़िलहाल आप ये काम कर सकते हैं, जितना हमने प्रीवियस कोड किया है इसका ऊप का, जो कि अपलोडेड भी है अपने अपने लोकेशन पे, दैट यू शुड नो द लोकेशन। आपको फिर भी बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा में ऊप, ये वाले लेक्चर, और ये डिफरेंट अपने अपने एरिया में ये सारी की सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, ठीक है। सो आप अपना इन कोड को इक्लिप्स के अंदर रन करें, और रन फाइल हमेशा कौन सी वाली होगी, जो कि आपकी जो जिसके अंदर मेन होगा। सो अब इसमें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, पैकेज क्या चीज़ होती है। पैकेज असल में आपके काम को थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज कर देती है। अब ये अगर मैं सारी फाइलें एक ही जगह पे रखूँगा ना, तो क्या होगा, आपको नहीं पता लगेगा कौन सा किससे रिलेटेड एरिया है। सो अभी अगर मैं कहता हूँ एग्रीगेशन, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, पैकेज को राइट क्लिक, रीफैक्टर, बल्कि नहीं यहाँ पे नहीं, इसको हम ये करते हैं, पैकेज बना लेते हैं। सोर्स पे राइट क्लिक किया, न्यू किया, पैकेज बना लिया। तो पैकेज का तरीका क्या होता है, पैकेज का तरीका ये होता है कि
आप स्टार्ट पे देते हैं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है, एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, क्या है। मोस्टली कॉम चलता है। कॉम, इसके अंदर मैं कहता हूँ जी क्या चल रही है, ट्रेनिंग। कंपनी का नाम वैसे होता है, आपका पैकेज का नाम ऐसे होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, कॉम फॉर कमर्शियल, ऑर्ग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, बाकी आप जो मर्जी रख सकते हैं, मोस्टली ये चलता है। तो चलिए अभी हम करते हैं ईडीयू, एजुकेशनल। उसके बाद आता है पहले, यानी पैकेज के अंदर क्या आ जाता है, टाइप क्या, फिर आ जाता है कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के लिए कर रहे हैं। आप अपनी वीयू के लिए कर रहे हैं, आप एबीसी कंपनी के लिए कर रहे हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मैं पैकेज का नाम रखूँगा edu.vuacademy.training। अब इसके अंदर कौन सा काम करने जा रहे हैं, मॉड्यूल एग्रीगेशन। तो ये मेरा पैकेज बनेगा और ये सब में फोल्डर होंगे। edu का फोल्डर होगा, उसके अंदर VU Academy का फोल्डर होगा, उसके अंदर ट्रेनिंग का होगा, उसके अंदर एग्रीगेशन का होगा। सो आई जस्ट क्रिएट दिस पैकेज एग्रीगेशन, ये देख लें। और ये तीनों चीज़ें मैंने उठा के इसके अंदर मूव कर दी हैं। तो अब आपने नोट किया होगा कि तमाम फाइलों के अंदर पैकेज का नाम ऊपर लिखा आ गया, प्रोसेसर टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर आप चेक करें एग्रीगेशन आ गया। तो ये मेरा एक सेपरेट पार्ट हो गया है। अब मैं एक और अपना दूसरा फोल्डर कॉपी करता हूँ, एग्रीगेशन। मैं अब आता हूँ एसोसिएशन की तरफ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ फाइल, इसी को मैं कॉपी करके एक नया पैकेज बनाता हूँ। सोर्स पे राइट क्लिक करके न्यू पैकेज बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एसोसिएशन यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सी क्लासेस आ गई हैं, कंप्यूटर, प्रोसेसर एंड टेस्ट। अगर मैं कॉपी करूँगा तो मुझे ये एरर देगा। रीज़न ये है कि मेरे इस सोर्स कोड के अंदर पैकेज का नाम नहीं लिखा हुआ, देख सकते हैं आप, पैकेज का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर आप इसको किसी पैकेज में रखते हैं तो यू शुड राइट द पैकेज नेम। पैकेज सबसे टॉप पे होता है, edu डॉट दिस, जो भी नेम है वो आप दे दें, आपका एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ये एरर दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, वो पूछेगा क्या करना है। कहता है जी ऐड कर दूँ मैं ऊपर टॉप पे, या इसको लैदा मूव करूँ कहीं पे। मैं कहता हूँ नहीं जी ऐड कर दें, तो वो पैकेज को ऐड कर देता है। ये लें जी, ये चीज़ पैकेज को ऐड करवा लें। तो अब आपको थोड़ा पैकेज का आइडिया हो गया होगा कि आपकी ये देखिए चीज़ें एक ही प्रोजेक्ट में आपको लैदा लैदा नज़र आ रही होंगी। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये आपकी एसोसिएशन वाली जो टेस्ट फाइल है वो रन होगी। क्लोज ऑल कर सकते हैं। सो लाइकवाइज आप और चीज़ें भी बना सकते हैं। और हमने क्या किया था, स्टैटिक कंपोजिशन, आप इधर चेक कर लें। इसमें हमने एक सिंपल क्लास बनाई थी, इसके अंदर मेरे ख्याल में हमने शायद एनकैप्सुलेशन की थी मेरे ख्याल में, या सेटर गेटर एनकैप्सुलेशन। तो अब आप इसको सारे कोड को अलग-अलग रख के रन कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया था, कार्गो सिस्टम बनाया था पूरा, तो मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये सारी जावा की फाइलें कॉपी कर रहा हूँ और पैकेज बना देता हूँ यहाँ पे मैं, न्यू पैकेज। तो ट्रेनिंग के अंदर मैं कहता हूँ जी, ये था क्या हमारे पास, कार्गो सिस्टम, चलिए जी कार्गो ही रख लेता हूँ मैं, ट्रेनिंग डॉट कार्गो। तो इसके अंदर मैं अगर फाइलें पेस्ट करूँगा तो मुझे वही प्रॉब्लम देगा कि भाई मैं इनको अपने पैकेज में ले जाना चाह रहा हूँ। तो आप कहिए जी शौक से आप इसको लेके जाएं, ऐड पैकेज सेव करते जाएं, ऐड पैकेज सेव करते जाएं, ठीक है जी। सो ये आप देख सकते हैं। तो ये आप चेक कर रहे हैं कि आपके पास ये डिफरेंट, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपने डिफरेंट पैकेजेस बना दिए और अपने अपना काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। मेन क्लास से मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉय वाला है, और ये पार्सल डॉट जावा है, ये कार्गो नो ऊप डॉट जावा है। अब आपको प्रीवियस याद होना चाहिए क्या कुछ हमने किया था। ये फाइल
के अंदर मेन मेथड डायरेक्टली रन हो सकती है। कार्गो सिस्टम है, दिस इज़ ओनली कार्गो सिस्टम जिसके अंदर हम पार्सल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके मेन मेथड है, इसमें भी आप रन कर सकते हैं। तो ये आपको ये नीचे पूछ रहे शिप नंबर 123, एंटर सेंडर नेम अली, लाहौर, रिसीवर आमिर, कराची, दिस इज़ वेट, ये आपको याद होगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास वो सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। सो यू कैन रन लाइक दिस। तो ये फेमिलियरिटी होगी आपकी इसके साथ, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम प्रॉपरली अब लैंग्वेज की तरफ मूव करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।